हेलो डियर स्टूडेंट, डीवीसी क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। डीवीसी का मतलब जानते हैं ना, दाल भात चोखा क्लासेज में आप सभी का स्वागत। मैं रमन प्रकाश सिंह आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट तो कंप्लीट कर लिए हैं, वो तो पता ही होगा आप लोगों को। तो चलिए आज सेकंड कर लेते हैं। कर लेते नहीं है, करते हैं। तो सेकंड क्या है? अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहां देख लीजिए, 3 क्वेश्चन दिया हुआ थे, बुक में देख लीजिए। सेकेंड में फर्स्ट सेकेंड थर्ड 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यहां लिख दिए हैं। तो चलिए इसको हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। a1/a2 = क्या है? a1 किसे बोलते हैं? x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या है? 5। इसे हम a1 बोलेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकेंड। तो a1 b1 c1, a2 b2 c2 थ्योरी के क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। तो यहाँ देख लीजिए 5/7, b1/b2। तो b1/b2 क्या होता है? ये हुआ b1, ये b2। तो -4/6, -4/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, -2/3, c1/c2 = यहाँ +8 और यहाँ -9, तो 8/-9। तो यहाँ देख लीजिए क्या है? a1/a2 5/7 और ये 2/3, यहाँ -2/3। तो b1/b2 क्या है? -2/3। तो इक्वल है या नहीं? ये और ये इक्वल है नहीं, नॉट b1/b2। तो सी हम चेक ही नहीं करेंगे कि इक्वल है या नहीं है। तो जैसे ही हो गया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों रेखाएं इस पे एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो यहां हम लिख देते हैं दोनों रेखाएं अथवा रेखा, दोनों रेखा। तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी कुछ इस टाइप से। जैसे एक लाइन ये हो गया और ये सेकेंड, तो कहीं एक पॉइंट पे कट कर देगा इस लाइन को। तो यही हम लिखे हैं, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तब। इस टाइप पे हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ? थ्योरी के क्लास में। तो जब ये हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? केवल एक हल होगा। तो चलिए अगर चाहते हैं तो लिख देते हैं। अतः इसका केवल एक हल होगा। हमें यही पूछ रहा था, देखिए कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। तो प्रतिच्छेद करती है, तो चलिए यहीं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दिए हैं कि इसका केवल एक हल होगा। सेकंड देख लीजिए, सेकंड क्या है? 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो चलिए हम यहाँ लिख देते हैं 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो फिर यहाँ a1, a2, b1, b2, c1, c2 निकालते हैं। तो a1/a2 = a1 a2, तो 9/18, 9 2 जा 18 यानी 1/2, b1/b2 3/6, 3 2 जा 6 यानी 1/2। अब क्या हो जाएगा? c1/c2 =
12/24, 12 2 जा 24 यानी 1/2। देख लीजिए तो A1/A2 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 1/2। यहाँ तीनों का तीनों बराबर है, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। जब इस तरह का है तब क्या होगा पता है? यहाँ पे दोनों रेखाएं संपाती होगी। संपाती का मतलब जानते हैं? देखिए संपाती का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ये एक लाइन है और दूसरा लाइन भी इसी पे खींच देंगे, इसी पे चलेगा, यानी यहाँ दूसरा लाइन भी इसी पे चलेगा, तो यहाँ कितना हल होगा? बहुत ज़्यादा। यहाँ तो हम ऊपर में कह दिए हैं क्या, एक बिंदु पे कट कर रहा है, लेकिन यहाँ देख लीजिए एक लाइन है और दूसरा हम इस पे खींचे हैं तो कितना पॉइंट पे टच किया है? इन्फिनिटिव, अनगिनत। तो इसका अनेक हल होगा। चलिए हम लिख देते हैं, इसका अनेक हल होगा। और यह क्या होगा? संगत भी होगा, संगत होगा। हमें यही पूछ रहा था कि समांतर है अथवा संपाती है या प्रतिच्छेद करती है। तो ये संपाती हो गया, तो यहाँ इतना ही भी लिखिएगा तो चलेगा। तो हम थोड़ा ज़्यादा लिख दिए हैं ताकि याद रहे आपको कि इसका अनेक हल होगा, संगत होगा। चलिए अब थर्ड पे, 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। फिर से A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालिए। A1/A2 = 6/2, 2 3 जा 6 यानी 3। B1/B2 = -3/-1। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है, तो माइनस माइनस कैंसिल यानी 3 यहाँ पे। C1/C2 = यहाँ कुछ नहीं है तो चलिए हम 1 लिख देते हैं। C1/C2 क्या होगा? 10/9, 10/9। तो यहाँ क्या हो गया देख लीजिए, ये दोनों बराबर है, इक्वल, यानी A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यहाँ 10/9 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी। समांतर का मतलब जानते हैं? देखिए एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, खींचते रहिए यहाँ, इधर भी इधर भी, लेकिन कहीं भी ये दोनों एक दूसरे को कट नहीं करेगा या कहीं भी एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करेगा, कहीं एक दूसरे पे टच नहीं करेगा। तो क्या होगा? इसका हल होगा या नहीं? इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि कट ही नहीं कर रहा है किसी पॉइंट पे, तो इसका कोई हल नहीं होगा। चलिए तीनों क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए ऊपर से। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों कैसा लगा आज का क्लास? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप नया स्टूडेंट हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।